आज एक छोटी सी कंपनी जो कि लगभग डूब ही चुकी थी सर, ऑलमोस्ट मान लीजिए अगर कोई कंपनी 99% अगर कोई गिर ही जाता है तो सर क्या माना जाएगा उसको कि डूब ही चुकी है सर, बैंकरप्ट, इंसॉल्वेंट, कहानी खत्म, यही मानेंगे ना सर। हाँ, लेकिन वही 99% गिरा हुआ स्टॉक आज सर बड़े बड़े काम करने जा रहा है सर। आज वो बड़े बड़े काम करने जा रहा है और कहने का मतलब है इंडिया के स्टॉक मार्केट में या कहीं पर भी अगर आप देखोगे तो बहुत सारे ऐसे कंपनी हैं, पहले तो सर वो पूरी तरीके से डूब चुके थे, 80-90% तक का गिरावट देखने को मिला और उसके बाद सर वो जाकर जो है लार्ज कैप कंपनी बने हैं, मल्टीनेशनल कंपनी बने हैं, बड़े बड़े कंपनी बने हैं सर। लोगों को लगता है कि बड़े कंपनियों में पैसा लगाना सेफ होता है सर। देखो, कहने का मतलब है आप उस बड़े कंपनी का स्ट्रगल एक बार जाकर देख लो सर। कभी सर उस कंपनी को खाने एक वक्त का खाने तक का पैसा नहीं था सर, भीख मांग के खाती थी वो कंपनी। और नहीं तो सर वो कंपनी अपने आप को बेच बाच के खाती थी। बेच बाच के कहने का मतलब कुछ असेट्स वगैरह रहते थे कंपनी के तो उसको बेचा जाता था सर वर्किंग कैपिटल के लिए। वर्किंग कैपिटल के लिए डे टू डे जो ट्रांजेक्शन वगैरह करना होता है सर सबके लिए, तो सर क्या करती थी कंपनी, जो असेट वगैरह होता था उसको बेचा करती थी सर। मतलब इतने पैसे भी नहीं थे सर कंपनी को, एक दिन एक वक्त का खाना खाने का नहीं था सर। और आज वो कंपनी मल्टीनेशनल कंपनी बन चुकी रहती है सर। तो उसका पास्ट में जाकर देखिएगा, समझिएगा, तब आपको समझ में आएगा सर। उसी तरीके से ये कंपनी है सर जो कि 99% से भी ज़्यादा गिर चुका था और आज ये बाउंस बैक करता हुआ नजर आ रहा है, बड़े बड़े डील करता हुआ नजर आ रहा है ये कंपनी। देखिए, एक डिफेंस स्टॉक है सर, डिफेंस है। अब ये जो कंपनी है ना सर, ये बताया जा रहा है रिलायंस इंफ्रा का है सर। रिलायंस इंफ्रा जो है ना, ये बहुत सारी चीज़ों के लिए काम करती है, बहुत सारी चीज़ों के लिए ये कंपनी काम करती है सर। तो इन्होंने क्या किया है, जर्मन कंपनी के राइन मेटल एजी के साथ सर इन्होंने क्या किया यहाँ पर कि एक तरीके से मतलब पार्टनरशिप वगैरह किया है, किसी भी तरीके से सर कुछ इन्होंने किया है, ठीक है। राइन मेटल एजी के साथ इन्होंने जो कर रखा है सर, टुगेदर ये लोग बोल रहे हैं कि साथ में मिलकर हम लोग काम करेंगे सर। तो ये सर एग्जैक्टली कोई पार्टनरशिप वगैरह नहीं है, लेकिन ये आर्टिलरी सेल्स बना मतलब आर्टिलरी सेल्स एंड एक्सप्लोजिव बनाने के लिए सर ये एक तरीके से मतलब साथ में मिलकर काम करेंगे सर। ये मतलब तोफ का गोला वगैरह हो जाता है सर, एक्सप्लोजिव वगैरह करने के लिए वो सारी चीज़ें सर ये कंपनी साथ में मिलकर बनाएंगे। तो वही चीज़ बताया जा रहा है कि जो नए फैक्ट्री है ना सर महाराष्ट्र में जो देखने को मिलेगा, वहाँ पर 2 लाख आर्टिलरी शेल्स ये लोग बनाएंगे सर एवरी ईयर। चलिए, अच्छी बात है। 10,000 टन आपको देख सकते हो एक्सप्लोजिव एवरी ईयर बनाएंगे सर। 2,000 टन यहाँ पर आपको जो बताया जा रहा है, ये मतलब डिफेंस से रिलेटेड जो भी चीज़ें होगी ना सर, ये कंपनी वो बनाने की कोशिश करेगी सर। और सर इस डील का पर्पस क्या होगा, है कि नहीं, कोई पर्पस वगैरह तो होना चाहिए ना। तो कंपनी बोल रही है कि यहाँ पर देखो भाई, ये सपोर्ट करेगा इंडियन आर्मी को, इंडियन आर्मी को सपोर्ट करेगा। अब इंडिया के डिफेंस को और आगे बढ़ाना है, मजबूत करना है, इसके लिए सर, ठीक है। लॉजिकली मेड वेपन आपको बताया जा रहा है सर, मतलब कहने का मतलब जो लोकल में होते हैं ना सर, लोकल में ही लोग सारी चीज़ें बनाएंगे। तो एक तरीके से सर इंडिया के अंदर लोगों को रोजगार मिलेगा और जो बाहर वाली कंपनी जिसके साथ सर इन्होंने जो डील किया उनको प्रॉफिट मिल जाएगा भाई यहाँ पर, ठीक है। और जो रहेगा ये तो इनको, ये जो कंपनी सर, इनको बेनिफिट देखने को मिलेगा सर, ग्लोबल सप्लाई चेन इनको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और इंडिया के अंदर इनके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी देखने को मिल जाएगी और रिलायंस जो कंपनी है सर ये भी मजबूत होता हुआ नजर आ जाएगा डिफेंस। और जैसे ही ये खबर आया सर, इसमें तेजी देखने को मिल गया, तो यही एक अलग टाइप की तेजी है सर। ये देख लीजिए, जो मैंने आपको बताया था कि ये देख लीजिए 98% तो आपको दिख ही रहा है, 98.79 मतलब 99% तो सर ये गिर ही चुका था। अब धीरे धीरे सर ये बाउंस बैक करता हुआ नजर आ रहा है, बड़े बड़े डील करता हुआ नजर आ रहा है ये जो कंपनी है सर। तो कहने का मतलब होता है कि पहले तो सर ये पूरी तरीके से डूब गया, तो दोबारा ये सर ऐसा कोई गलती करेगा नहीं जो कि दोबारा डूब जाए सर। क्योंकि जब ये पैर रखेगा तो सर फूक फूक के रखेगा सर, सोच समझ के रखेगा। क्योंकि पिछली बार जो गलती किया है उससे सर ये बहुत कुछ सीखने की कोशिश करेगा सर। क्योंकि अनिल अंबानी अगर आप देखोगे तो इंडिया का 7th रिचेस्ट पर्सन थे, सॉरी मैंने इंडिया का बोल दिया, वर्ल्ड का 7th रिचेस्ट पर्सन थे भाई वो इंसान, और आज भाई वो कहीं नहीं है। तो दोबारा ये इंसान गलती नहीं करेगा क्योंकि इनको सर पहले एक्सपीरियंस है। और इस कंपनी के पास सर काफ़ी अच्छा ऑर्डर बुक भी है, हाँ। और ऑर्डर बुक के साथ साथ इस कंपनी ने फंड भी सक्सेसफुली रेज कर लिया है भाई, हाँ। और अगर आप देखो इस कंपनी का बैलेंस शीट सर देख लीजिए किस कदर इंप्रूव होता हुआ नजर आ रहा है। एक टाइम ऐसा था जहाँ की सर इस कंपनी के पास अगर आप देखोगे तो बताया जा रहा है कि लगभग 30,000 करोड़ का सर इस कंपनी के पास बोरिंग था, 30,000 करोड़ का सर डेट था इस कंपनी के पास। आज इस कंपनी के पास मात्र 6,000 करोड़ का डेट है। आज मात्र इस कंपनी के पास 6,700 का, कहाँ 30,000 करोड़ से सर मात्र 6,000 करोड़ का डेट है सर इस कंपनी के पास। और इस कंपनी के पास आज 12,200 करोड़ का तो सर रिजर्व है। तो कंपनी ने अपने आप को बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर लिया है। बाकी कुछ सालों से सर ये फॉरेन इन्वेस्टर्स का फेवरेट भी बन चुका है सर। 2020 में अगर आप देखोगे तो कहने का मतलब है कि इन लोगों ने सर 21 में 22 में पूरा माल बेच दिया था, यहाँ से निकल गए थे सर फॉरेन इन्वेस्टर्स। फिर देखोगे तो धीरे धीरे इन लोगों ने पैसा डालना स्टार्ट किया, पिछले 3 सालों से सर ये लोग पैसा यहाँ पर डाल रहे हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स सर।
और ये देख लीजिए पिछले 5 सालों से इस कंपनी ने 17 गुना पैसे कर दिया है। तो कहने का मतलब है अगर उन्होंने 3 साल पहले भी डाला तो भी सर काफ़ी अच्छा रिटर्न मिला, 1 2 3। तो यहाँ पर भी अगर उन्होंने पैसे डाला तो भी सर वो प्रॉफिट में ही है सर। तो सोच समझ के वो लोग पैसे डालते हैं, कंपनी अपने आप को इंप्रूव कर रही है। मैं इतना ही बोलूँगा कि सर जितना हो सके कंपनी के बारे में स्टडी कीजिए। ये कोई रिकमेंडेशन एडवाइस या टिप्स नहीं है, सीखने समझने और जानने के लिए सर कि आखिर क्या डील हुआ। और ये कंपनी है सर बहुत सारी चीज़ों के लिए काम करती है सर, बहुत सारी चीज़ों के लिए कंपनी काम करती है ये।